हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको लिंडे इंडिया पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको लिंडे इंडिया के बारे में बताते हैं। तो ये एक बीओसी इंडिया लिमिटेड भी इसको बोला जाता है और ये इसका जो मेन काम है वो है गैस जो यूज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, मेडिकल गैसेस बनाता है और साथ ही में क्रायोजेनिक एंड नॉन क्रायोजेनिक गैसेस भी ये कंपनी बनाती है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली भी सप्लाई करती है मेडिकल गैसेस को और ये एक लीडिंग कंपनी है इस सेक्टर में। कंपनी डेटा की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 24,152.49 करोड़ का। तो ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 48.56 और कंपनी का पी अगर आप देखो तो 51.60। तो आपको इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगे प्राइस पे मिल रही है और साथ ही में बुक प्राइस पे अगर आप देखोगे तो 10.81 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है, मतलब थोड़ा महंगे प्राइस पे आपको मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 25.21, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.51, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.51 के बीटा से ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो 2017 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2005 करोड़ का था, फिर इंक्रीज हो गया 2021 करोड़ और 2019 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और 2062 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर सेल्स जनरेट किया है। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर उसी के साथ देखें तो कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हुआ है 2019 में, दैट इज़ 730 करोड़ का। यहाँ पर कंपनी को इतना अच्छा मुनाफा उसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी के जो कॉस्ट होते हैं जैसे कि फाइनेंस कॉस्ट होता है, फिर उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं वो यहाँ पर कंपनी के डिक्रीज हो रहे हैं, उस वजह से कंपनी को इतना अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। 2020 में कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट आधा हो गया 1051 करोड़ का। तो यहाँ पर कंपनी ने जो ऑक्सीजन गैसेस है वो तो बहुत सप्लाई की है, मतलब एक दिन की कुछ 17,000 टन कंपनी ने इतना सप्लाई किया है, लेकिन जो बाकी की जो चीज़ है वो कंपनी ने नहीं की है। तो उस वजह से यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है और साथ ही में जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो 150 करोड़ के 2019 के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, लेकिन बाकी के जो आप देख लीजिए 2017 या 18 उनसे बहुत ज़्यादा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी काफ़ी ही बढ़िया है। प्रमोटर के पास यह 75% का स्टेक है जो बहुत ही अच्छा खासा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 1.55% का स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 10.47% का स्टेक है। पब्लिक मतलब कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास सिर्फ 12.97% का स्टेक है। अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, उनके पास 0.01% का स्टेक है। तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी बढ़िया है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर दिसंबर 2020 में कंपनी को 475 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर सेल्स किया। मार्च 2021 में 441 करोड़ का सेल्स किया। जून 2021 में कंपनी ने 519 करोड़ का सेल्स किया। तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो तो अच्छा खासा चल ही रहा है। उसी के साथ नेट प्रॉफिट देखोगे तो दिसंबर में 56 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। मार्च में 302 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और जून में 70 करोड़ का। तो यहाँ पर बात ये है कि मार्च में इतना ज़्यादा प्रॉफिट उसी वजह से हुआ है क्योंकि कंपनी के जो कॉस्ट है, कंपनी के आप एक्सपेंडिचर देख सकते हैं यहाँ पर मार्च में 391 और दिसंबर में 391 और मार्च में देखिए सिर्फ 60 करोड़, क्योंकि कंपनी के जो दूसरे एक्सपेंडिचर्स है वो डिडक्ट हो गए, उस वजह से यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं, अब दिसंबर में 1.70% का कंपनी आरओई देती थी।
दिसंबर 2019 में कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा कंपनी ने रेवेन्यू कमाया, तो रिटर्न भी अच्छा खासा मिला है लोगों को 33.48% का। लेकिन दिसंबर में 2020 में आपको पता ही है कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू भी गिरा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिरी है, तो आरओई भी डिक्रीज होना ही है। तो 33 से डायरेक्ट 6.76% पे आ गया। आरओसी 10.48% से 8.98% पे आ गया और रिटर्न ऑन एसेट्स 22.37% से 4.61% पे आ गया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है, कंपनी का जो इक्विटी और कैपिटल है उसमें कंपनी कैसे वर्क कर रही है और फिर मतलब कमा के रिटर्न दे रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स मतलब कंपनी की जो एसेट्स है उसमें कंपनी कितना रिटर्न दे रही है। लेवरेज रेशियो की बात करें तो कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर कंपनी का बढ़ रहा है 1.32 से 37.08, मतलब कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी हो कंपनी की काफ़ी बढ़िया है। भले ही कंपनी के पास डेट नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे जो लाइबिलिटी होती है वो तो हर कंपनी के पास होती है और इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ता है। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बढ़ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो करंटली ये 2832 रुपीज़ का है और आज ये 8.47% ऊपर था, 221.20 रुपीज़ ऊपर था। 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 2854.95 रुपीज़ का। तो हो सकता है कल भी ये अपने 5 ईयर हाई के पास में है तो कल भी ये भागे और उसके बाद थोड़ी सी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, मतलब थोड़ा सा आपको गिरने का चांसेस दिख सकता है, लाइक 2600 या 2500 तक आने को दिख सकता है। लेकिन कल चांसेस है कि कल भी इस शेयर में ऐसी रैली दिखेगी और भागते हुए नज़र आएगा ये शेयर। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना हो तो अगर आपको कल रिस्क नहीं लेना हो तो ये शेयर जब थोड़ा सा नीचे आए तब आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पड़े हुए हैं तो आप उसको रहने दीजिए। बहुत ही शानदार कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। और अब आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप अभी एकदम हाई प्राइस है तो यहाँ पर तो नहीं ले सकते, लेकिन थोड़े से गिरावट के बाद आप इस शेयर में एंटर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।